लगातार पूरे देश भर में वैक्सीन को लेकर अलग बवाल मचा हुआ है, जहां पर हर तरफ लोग ये केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि वैक्सीन कहाँ है, हमें वैक्सीन कब तक मिलेगी। अलग अलग राज्य जो है वैक्सीन के ऑर्डर दे चुके हैं, मगर सीरम कंपनी से ये जवाब आया है कि जुलाई तक उन्हें वैक्सीन मिलेगी। तो ऐसे में जब 18 वर्ष के युवाओं को वैक्सीन लगनी है और प्रदेश में बाकी लोगों को वैक्सीन लगनी है, तो प्रदेश के युवा केंद्र सरकार से लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरीके से आप हमें वैक्सीन देंगे, कब तक देंगे, क्या कोरोना खत्म होने के बाद वैक्सीन मिलेगी। इस तरीके के कई सारे सवाल और किस तरह के कई सारे हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। मगर आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में जो है विधायकों के घर के बाहर, सांसद के घर के बाहर अब शांतिपूर्ण तरीके से धरना देना शुरू कर दिया है युवा नेताओं ने। और हमारे साथ आकाश शर्मा है जो यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से वो इस चीज़ को ले रहे हैं। आकाश, आप आए हैं यहाँ पर, आप पूरे 9 सांसद और 14 विधायकों के घर के सामने आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप लोग इस चीज़ को देख रहे हैं? 1 मई से केंद्र की मोदी सरकार ने घोषणा किया था कि छत्तीसगढ़ में पूरे देश भर में 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों को टीका लगना है। इस प्रदेश में 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों की आयु न्यूनतम है 1 करोड़ 35 लाख लोग हैं। 1 करोड़ 35 लाख लोग को टीका लगना है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन आती है 1.5 लाख। तो राज्य सरकार लगाए कैसे? अब वैक्सीन सरगुजा सुकमा में तो मिलती नहीं जो राज्य सरकार ले आए। जब तक नरेंद्र मोदी सरकार वैक्सीन नहीं देगी तो वैक्सीन लगेगा कैसे? इसी के विरोध में पिछले 3 दिन से NSY ने एक आंदोलन किया था, मोदी टीका दो। इसके तहत हम लोगों ने प्रदेश के पोस्टर वॉल चलाया, घर में रह के सत्याग्रह किया। कल हम लोगों ने स्पीक अप फॉर वैक्सीन का आंदोलन चलाया सोशल मीडिया पे। आज हम प्रदेश भर के सभी 14 विधायक 9 सांसद घर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग और धारा 144 का पालन करते हुए 2 से 3 लोग ही केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं घर के बाहर बैठे हैं और हाथ जोड़कर पत्र के माध्यम से ज्ञापन में अपील कर रहे हैं कि आप लोगों की मोदी जी सुनते हैं। माननीय ब्रिमोहन अग्रवाल जी के घर में आज पहुँचे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आप भाजपा में बहुत चलती है आपकी, तो चलती है तो नरेंद्र मोदी से आप टीका मांगिए। एक बात और आती है, सीरम कंपनी के जो है आधार पूनावाला, वो देश छोड़ के चले गए, ब्रिटेन चले गए हैं और लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री उन पर जो है दबाव डाल रहे हैं वैक्सीन को लेकर के और वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं। वो जिस तरीके से ऑर्डर दे रहे हो, केंद्र सरकार ये कहती है कि हमने इतने लाख ऑर्डर दिए हैं, इतने करोड़ ऑर्डर दिए हैं, मगर उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने इतने ऑर्डर नहीं दिए हैं और मुझ पर दबाव बनता जा रहा है। तो इस बात को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, लगातार जिस प्रकार से इस देश में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन केंद्र की जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो पूरी तरह से विफल हो चुकी है। जिस प्रकार से जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है वो विदेश में जाकर के बैठ रही है, उसका जो मालिक है वो विदेश में जा रहा है। इससे साफ तौर पर नज़र आता है कि इस देश का एक एक व्यक्ति असुरक्षित है और उसको कोई भी प्रकार की सुरक्षा नहीं। जब एक वैक्सीन बनाने वाला व्यक्ति, जो इस देश का जो देश के लिए जो वैक्सीन बनाने वाला व्यक्ति है, वो जाकर के अगर लंदन जैसी जगह में बैठ रहा है हमारे देश को छोड़ करके, तो मुझे नहीं लगता इस देश का एक भी व्यक्ति, एक भी युवा या एक भी छात्र यहाँ पे सही है। अगर मोदी जी, अगर आप इस देश की रक्षा नहीं करते तो आपको नैतिकता के आधार पे आपको राजनीति से अपने संन्यास लेना चाहिए और आपको अपना इस्तीफा देना चाहिए प्रधानमंत्री पद से। किसी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दीजिए जो इस देश की रक्षा तो कर सके। बहुत राजनीति कर लिया आपने, बहुत प्रचार कर लिया आपने, लेकिन कोई भी आपका कोई भी प्रचार, कोई भी राजनीति इस देश को संभालने के लिए कारगर साबित नहीं हो पा रही है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार और आज जो जिस प्रकार से हम पूरे प्रदेश भर के जो 14 विधायक हैं और 9 सांसद हैं, उनके पास जाकर के हम लोग मांग करते हैं कि इस देश के लोगों को और छत्तीसगढ़ के लोगों को टीका लगाया जाए, वैक्सीन दी जाए, जिससे इस देश का और इस आने वाले समय में हम कोरोना से, इस महामारी से हम लड़ सकें। आकाश, एक सवाल और आता है कि जिस तरीके से NSY पूरे देश भर में विरोध कर रही है कि टीका चाहिए, टीका जल्द से जल्द चाहिए, मगर उसके विपरीत ABVP हर जगह और भाजपा युवा मोर्चा ये कहती है कि प्रदेश सरकार पर उंगली उठा रही है। तो ऐसे में ये बात कितनी सही दिखती है आपको? देखिए, अब मैंने पहले भी कहा कि वैक्सीन जो है छत्तीसगढ़ में तो बनती नहीं है और कोई टीका सरगुजा सुकमा में राज्य सरकार के अधीन तो है नहीं। जब तक मोदी सरकार टीका देगी नहीं, वैक्सीन देंगे, तो वैक्सीन लगेगी कैसे? सरकार की तो नीति है, सरकार तो चाहती है। पहले फेज में आपने देखा होगा, दूसरे फेज में देखा होगा, कितनी तेज़ी से राज्य सरकार ने सुनियोजित ढंग से वैक्सीनेशन को लाभान्वित किया। लेकिन आज जो है, जब तक वैक्सीन मिलेगा नहीं, 1 करोड़ 35 लाख लोग को टीका लगना है और वैक्सीन 1.5 लाख। छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेताओं को तो मैं बोलता हूँ, मैं फिर अपील करता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी से बात कीजिए, छत्तीसगढ़ के लोगों को वैक्सीन दीजिए। और मैं कांग्रेस सरकार करता हूँ, नाते आपको करता हूँ, अगर आप वैक्सीन देंगे तो राज्य सरकार बहुत सुनियोजित ढंग से प्रदेश के हर एक व्यक्ति को टीका लगाने में सक्षम है।
लगातार प्रदेश भर में इस तरीके का विरोध जारी है और आज विधायक बृजमोहन अग्रवाल के घर के सामने एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए थे। लगातार उनसे अपील कर रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार उनकी बात सुनती है, केंद्र सरकार की उनसे बात होती है, वो उनकी बात मानते हैं, तो आखिर क्यों केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को समय पर वैक्सीन नहीं दे पा रही है, समय पर टीका नहीं दे पा रही है। और अगर समय पर टीका नहीं मिलता है तो इसका किस तरीके से असर पड़ेगा। जहां पर प्रदेश में करोड़ों लोग हैं वहां सिर्फ 1.5 लाख वैक्सीन एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या केंद्र सरकार सिर्फ भाजपा शासित राज्यों को ही वैक्सीन सही समय पर देगी। क्या केंद्र सरकार इस तरीके की नीति अपना रही है कि जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर उन्हें वैक्सीन समय पर ना मिल पाए। इस तरीके से कई सवाल हैं जो केंद्र सरकार पर अब उठते जा रहे हैं। लगातार आपको इन सब खबरों से अपडेट रखते रहेंगे। TCP 24 पर कैमरामैन अरुण के साथ स्नेहिल सराफ, रायपुर। TCP 24 नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज नेटवर्क।